वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए यूपीपीसीएस 2024 सेक्शनल टेस्ट 3 है, मिडीवियल हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का टेस्ट होगा। शुरू करें। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसे अपने नाम के साथ क्या जोड़ा था? गाजी जोड़ा था। फर्स्ट वन हु एडेड गाजी टू हिज नेम। 1451 में बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसमें तो बहुत ही आसान है, देखो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ज्योग्राफी में साइंस में होता है हिंदी इंग्लिश का, पर मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं होता। 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और गजनी का महमूद ऑफ गजनी जो था वो पहला मुसलमान रूलर था जिसने टाइटल लिया था सुल्तान का। करेक्ट बता दो। सारे ठीक हैं और अच्छा क्वेश्चन है काफी। एक तो बैटल ऑफ खानवा किस किस के बीच में हुआ था, कमेंट करके बताओ मुझे। और गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने गाजी ऐड किया और फिर बहलूल लोदी ने ऐड किया गाजी, तो ये सारी चीजें देख लो। सेकंड, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद एक सार्वजनिक बैठक में अबू बकर को पहला खलीफा चुना गया, द फर्स्ट कैलिफ, इन अ पब्लिक मीटिंग। और उसकी डायनेस्टी थी बेसिकली उमैयद डायनेस्टी, तो पहला खलीफा को उमैयद खलीफा बोला गया, ठीक है। और मदीना को इसने अपनी कैपिटल बनाया। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, कोई नहीं। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया लगाया था, जजिया रिलीजियस टैक्स था वो लगाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी थी। अंत में दिल्ली के नागरिकों ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया कर स्वयं देने का निर्णय किया। उन्होंने बोला कि वी विल पे इट ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्राह्मण्स। इनकरेक्ट बताइए आप मुझे। सी है। गलत क्यों हुआ? देखिए गलत इसलिए हुआ कि जो ब्राह्मण्स थे दिल्ली के वो भूख हड़ताल पे बैठे थे जब एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने आपका जजिया लगाया था, नॉट एमबीटी। थर्ड, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। शेर शाह सूरी के काल में जजिया कर को नगर कर का नाम दिया गया था, सिटी टैक्स या फिर अर्बन टैक्स बोला गया था इसको। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर इब्राहिम खान लोदी ने लगाया था। कश्मीर के अकबर के नाम से मशहूर जैनुल अबदीन ने सबसे पहले कश्मीर में जजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, ही बैंड इट, ही प्रोहिबिटेड इट। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने ऑर्डर किया था कि हिंदू से अब हम जजिया नहीं लेंगे। इनकरेक्ट बताइए। बी गलत है। बी इसलिए गलत है कि सिकंदर शाह था, ना कि इब्राहिम खान लोदी नहीं था, ये था सिकंदर शाह आपका, जिसने पहले बार जजिया लगाया था। फोर्थ, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ईरानियंस ने। पहला मुसलमान आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था अरब लीडर मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में। हकीम अल हजज इराक का था जिसने अरब्स को भेजा था मोहम्मद बिन कासिम के अंडर के जाओ जाके सिंध पे अटैक करो। और बहुत ही ज्यादा संघर्ष के बाद अरब्स ने सिंध पे विजय प्राप्त कर ली थी 712 एडी में। आंसर गलत पूछ रहा है भाई। ईरानियंस कैसे हो जाएंगे? हर बात तो अरब्स के बारे में हो रही है, तो ईरानियंस नहीं है ये अरब्स हैं, अरब आक्रमण। फिफ्थ, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वृत्तांत चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, डिटेल्ड अकाउंट मिलेगा। नैप्था और मैंगोनल्स का उपयोग पहली बार सिंध में ही हुआ 713 में। मुल्तान को कहा जाता है स्वर्ण ग्रह, हाउस ऑफ गोल्ड। और मिनहाजुद्दीन सिराज की बुक है तबाकत नसीरी, वो किसके लिए है, किसको समर्पित है? नसरुद्दीन महमूद को। इनकरेक्ट बताना है आपको। बी गलत है। ये नैप्था और मंगोल्स ये सिंध में यूज हुए थे, ये 712 हो जाएगा। सिक्स्थ, महमूद गजनवी के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फेवरेट क्वेश्चन पीसीएस का। ईयर पता होना चाहिए या अंदाजा होना चाहिए। पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय, मर्जर। महमूद ने कलिंजर दुर्ग का घेरा डाला, सीज किया उसको। चक्रा स्वामी टेम्पल थानेश्वर का उसको लूटा गया और गजनवी ने लूटा नगरकोट को। बताइए आंसर। इसका है सी, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। देखो गजनवी ने
जो ये मर्जर हुआ, ये हुआ था आपका 1002 एडी, और कालेंजर वाला हुआ 1019 एडी। चक्रस्वामी टेम्पल लूटा गया 1014 में, और गजनवी ने लूटा नगरकोट को 1010 में। 7th, महमूद गजनवी के दरबार में विद्वानों के संबंध में आपको गलत विकल्प चुनना है, इनकरेक्ट चुनना है। अल बरूनी दरबारी कवि थे, फराबी स्कॉलर थे फिलोसफी के, टूसी करके आपके खुरासानी स्कॉलर थे, और उसरी जो थे वो महान एक टीचर थे, पोएट भी हुआ करते थे। आपको बताना है कौन सा गलत है। ये दरबारी कवि कैसे हो सकते हैं? अल बरूनी एस्ट्रोलॉजर थे एक्चुअली, ध्यान दीजिएगा, ज्योतिषी थे, ठीक है। और कोर्ट पोएट दरबारी कवि थे आपके, इनका नाम था फारूकी। फराबी और फारूकी, ध्यान देना। 8th, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अल बरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखी थी और गीता पुराण भी पढ़ी थी। दिद्दा रूलर रही कश्मीर की 1002 एडी में, जब संग्र माजा ने स्टैब्लिश किया था लोहार डायनेस्टी, ठीक है। और परमार भोज महमूद गजनवी के समकालीन थे, कॉन्टेम्पररी थे। चोल राजाओं में राजाराज प्रथम जो थे, राजाराज 1, वो रूलर रहे 1015 एडी तक। उसके बाद चोल रूलर राजेंद्र 1 आए, जो कि महमूद गजनवी के समकालीन हुआ करते थे, उनके कंटेम्पररी थे। इनकरेक्ट बताओ। बी गलत हो जाएगा। ये दिद्दा ने रूल किया कश्मीर 1003 एडी तक। प्लीज, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। और उसके बाद फिर ये संग्राम राज आ गए थे, इन्होंने स्थापित की थी लोहार डायनेस्टी, ध्यान देना बहुत, ठीक है। और अल बरूनी पहले मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत पढ़ी थी, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन रहे हैं, और इंडिया आए थे 11वीं शताब्दी में। और अल बरूनी ने लिखी थी तहकीके हिंद, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। 9th, मोहम्मद गौरी के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मोहम्मद गौरी आ गया। अब पंजाब में गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह पर आक्रमण, लाहौर को कब्जाना, कैपिटल थी पेशावर की, सियालकोट को कब्जाना, फिर भटिंडा में कैंपेन करना और वहां के दुर्ग को जीत लेना, वहां के किले को जीत लेना, कहां के? तबर हिंद के किले को, ठीक है। बताओ आंसर। ए है। अब वही है, थोड़ा सा ईयर्स का ध्यान देना पड़ेगा इसमें। तो ये जो खुसरो शाह पे अटैक हुआ, ये हुआ 1179 में। लाहौर पे जो कब्जा हुआ वो हुआ 1186 में, और सियालकोट पे कब्जा हुआ 1185 में, और ये जो था भटिंडा वाला कैंपेन, ये हुआ 1188 में। 10th, सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखने का श्रेय जाता है मोहम्मद गौरी को, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे, जिनपे देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा होता था। मोहम्मद गौरी ने भारत में इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था। करेक्ट बताइए कौन सा है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लोग सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे तो फिर आपका नुकसान है। सारे सही हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला खासकर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th, कालानुक्रमिक क्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला आ गया। ताहिरी डायनेस्टी, समानी, सफारी, जियारी, नाम भी नहीं सुना मैम हमने तो, कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिए। ए हो जाएगा। तो ताहिरी का रहा आपका 820 से 72 तक एडी है सभी। समानी है 874 से है 999 तक। सफारी है 860, गाड़ी है ये सफारी, 861 से 900 तक। जियारदी है 928 से 1042 तक, ठीक है। बोल तो दिया ही है मैंने, अब लिख लो आप लोग, क्योंकि ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। एक और इसके बाद डायनेस्टी आई थी, जियारदी के बाद एक डायनेस्टी है जिसका नाम है दैलमी, दैलमी या बू वैही, ठीक है। बू वैही या फिर डेलमी, तो ये नाम ना सुने हो तो अब देख लेना। 12, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण हुआ 1019 से 20 में, जनरल शासक विद्याधर का टाइम था। ये अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट। ये आपका जो अल्पतगीन था, इसने अपना एक दास सुबुक्तगीन, जो बाद में उसका दास बना था, उसको अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, ठीक है। तैमूर को मलिक और सिपहलसार की पदवी किसने दी थी? मोहम्मद गौरी ने।
और आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श कहा गया, लाख बख्श कहा गया, कुरान खामा कहा गया, हातिम द्वितीय भी कहा गया। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है? सी गलत है। देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को टाइटल मिला था, ठीक है, मलिक और सिपहलसार का, और किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने। किसने? किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13th, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित पिलखुआ से प्राप्त अभिलेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक बताया, असिस्टेंट ऑफ खलीफा। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर के नाम से युक्त सिक्का चलवाए थे, तो उनका नाम जो था उस पे लिखा हुआ था। द कॉइन वाज बेयरिंग द नेम ऑफ अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर। एफएसटी जो था उसने अपने शासनकाल के प्रथम 6 वर्षों में 2 बार मिस्र के खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी और इसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की उपाधि मिली थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही खुद को खलीफा का नायब बताया था, नायाब ऑफ खलीफा। ये अपने आप को ही बताते रहते थे सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी इन्हें। ए गलत है। ये आपका इंस्क्रिप्शन मिला है गढ़मुक्तेश्वर से, गढ़, ना कि पिलखुआ से। बाकी ठीक है, इन्हें पढ़ते रहो भाई। देखो 2-2 बार मैं नहीं बताऊंगी, आपको अपने आप से चीजें प्रिपेयर करनी होंगी अकॉर्डिंग टू योर तैयारी का लेवल, कि हमें इतना आता है, इतना नहीं आता, ये पता है, ये नहीं पता है, ठीक है। 14, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 12वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान के बिजोलिया शिलालेख में चौहान शासक विग्रहराज द्वारा ढिल्लिका की विजय का उल्लेख है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ढिल्लिका। 14वीं शताब्दी के दौरान सरबन शिलालेख में दिल्ली के सुल्तानों को तुरुष्क के रूप में संबोधित किया गया है, तुरुष्काज। ये नाम आ जाए, कहीं स्टेटमेंट आ जाए, कहीं वर्ड आ जाए तो पता होना चाहिए। मेहरौली पृथ्वीराज चौहान के किला राय पिथौरा के चारों ओर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित दिल्ली के 7 शहरों में से पहला शहर था, और सबसे पहले बलबन ने दिल्ली के चारों कोनों भोजपुर, पटियाला, कंपिल और जलाली में 4 किले बनवाए थे। करेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है ये सब। और देखो हैवी स्टेटमेंट्स हैं तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, ढिल्लिका और ये किला राय पे थोड़ा क्या था, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। 15th, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इल्तुतमिश के शासनकाल के दिल्ली को हजरत दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा था, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड के बाद। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में निर्मित सिरी द्वितीय दिल्ली के रूप में जानी गई थी। बर्नी ने सिरी को शहने नौ कहा, ये आपकी एप्पल वाली सिरी है, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था, ये दिल्ली का 3रा नगर था, 3rd सिटी। फिरोज शाह तुगलक ने जहांपनाह नगर बसाया था, जो कि दिल्ली का 4था नगर था, और जहांपनाह नगर राय पिथौरा तथा सिरी के बीच में था कहीं पे। डी गलत है। क्यों गलत हुआ ये? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था फिरोजाबाद, ठीक है, यमुना नदी के किनारे। ये था दिल्ली का 5वां सिटी एक्चुअली, ठीक है। और जो ये जहांपनाह नगरी थी, ये 4था सिटी तो था, ठीक बात है बिल्कुल। और ये कहां लोकेटेड था? ये आपका लोकेटेड था राय पिथौरा और सिरी के बीच में, जहांपनाह नगर के बीच में नहीं, राय पिथौरा और सिरी के बीच में, ठीक है। तो जहांपनाह नगर, ठीक है, ये सॉरी ये एमबीटी ने बनवाया था, नॉट आपका फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और 5th सिटी भी बता दिया मैंने आपको, 5th सिटी कौन सा था? 5th सिटी वाज फिरोजाबाद। 16th, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है दिल्ली की इमारतों को ही केंद्र में रखकर सर सैयद अहमद खान ने असर उस संदीद की रचना की थी। बुक है ये। मध्यकालीन भारत के पहले और एकमात्र हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, जिन्होंने 1556 में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था। कहीं पे भी आए ना अकेला हिंदू शासक जिसने मुस्लिमों को रोका, या अकेला हिंदू शासक जिसने ऐसा कुछ किया, वो थोड़ा ध्यान दिया करो उस पे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का भी लास्ट राजा था। दिल्ली पर शासन करने वाले 5 जो राजवंश थे, 5 डायनेस्टी, उसमें से सबसे लंबे टाइम तक किसने राज किया? खिलजी डायनेस्टी ने। कौन सा गलत है? डी ही गलत है। क्यों? 5 डायनेस्टी थी, 320 साल तक राज किया था, ध्यान देना। 1206 से पता होगा आपको 1526 तक। तुगलक डायनेस्टी थी जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया था, 94 साल तक। और खिलजी डायनेस्टी ने सबसे कम टाइम तक राज किया था। तो खिलजी डायनेस्टी ने सबसे लॉन्गेस्ट नहीं, सबसे शॉर्टेस्ट किया था, जो कि था आपके 30 साल। सारी डायनेस्टी के नाम, इनके संस्थापक,
इनका टाइम पीरियड, किसने कितने टाइम तक राज किया, ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो इससे अपने आप अंदाजा लगा लो कि अब तैयारी किस दिशा में करनी है। ठीक है। 17 निम्नलिखित से गलत विकल्प चुनिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था, जो सैयद वंश का भी लास्ट सुल्तान था। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह करके शहर बसाया दिल्ली में। एमबीटी का लार्जेस्ट एम्पायर था सल्तनत पीरियड के टाइम पे, और 23 प्रोविंस होती थी इसके पूरे राज्य में। मुबारक शाह सैयद डायनेस्टी का एक राजा था जिसने मुबारकाबाद बनाया था यमुना नदी के किनारे 1434 में। आंसर ए गलत है। देखो, लास्ट तुर्किश सुल्तान दिल्ली सल्तनत का था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, जो कि लास्ट सुल्तान था तुगलक डायनेस्टी का, सैयद डायनेस्टी का नहीं, तुगलक डायनेस्टी का। यही ध्यान देने वाली चीजें, यहीं फंसोगे। 18 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेपाल हर्ष के समय एक मध्यवर्ती राज होता था, बफर स्टेट या फिर इंटरमीडिएट स्टेट टाइप समझ लो, और आशुवर्मन ने नेपाल में ठाकुरी राजवंश की स्थापना की थी। 740 के आसपास ललितादित्य ने कश्मीर के राजा यशोवर्मन को हरा दिया था, और उसके बाद कश्मीर के प्रसिद्ध जो टेम्पल है मार्तंड टेम्पल, भूतेश का शिव मंदिर और प्रयास केशव का विष्णु मंदिर भी वहां पे बनवाया था। दुर्लभ वर्धन ने 7वीं शताब्दी में कश्मीर में करकोट राजवंश की स्थापना की थी। करकोट डायनेस्टी पता होनी चाहिए कहां पे रूल कर रही थी, 7वीं सेंचुरी में। इनकरेक्ट बताना है आपको, तो यही गलत है, सॉरी इनमें से कोई गलत नहीं है, 18 का डी हो जाएगा। तो ये प्लीज ध्यान देखना, दुर्लभ वर्धन ने स्टैब्लिश किया कारकोट डायनेस्टी, ये एक हिंदू डायनेस्टी थी, ठीक है, कारकोट डायनेस्टी। और इसमें क्या था, ह्यूनसांग भी कश्मीर गया था इन्हीं के टाइम पीरियड में, ह्यूनसांग, ठीक है, और प्रताप दित्या करके थे एक, इनके वो थे वो उत्तराधिकारी, और उन्होंने फिर फाउंडेशन रखा था किसका, प्रतापपुर का। ठीक है, तो हिंसांग इनके समय पे गया था। एक क्वेश्चन ये प्रिपेयर हो गया, और एक ये हिंदू डायनेस्टी थी, सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है इसके बारे में। 19 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशीय शासक विजयादित्य तथा पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन था। बंगाल में पाल वंश का राज्य था जिसकी स्थापना 750 में गोपाल ने की थी, और हर्ष के कंटेम्प्रेरी थे पुलकेशिन II, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे। बताइए, इसका भी डी हो जाएगा, ठीक है, मतलब कोई गलत नहीं है। तो ये याद रखना, हर्ष के कंटेम्प्रेरी होते थे चालुक्य डायनेस्टी के राजा पुलकेशिन II, ठीक है, और फिर एक राजा थे इनके विजयादित्य चालुक्य डायनेस्टी के, तो वो उन्होंने कांची पे कब्जा कर लिया था, टैक्स लेते थे वो पल्लव रूलर्स से, ठीक है। और पाल डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने, याद रखना। सबसे बड़े रूलर पाल डायनेस्टी के गोपाल नहीं थे पर देवपाल थे। ये वाले क्वेश्चन भी याद रखना, ठीक है। संस्थापक कौन, सबसे महान रूलर कौन, लास्ट रूलर कौन, ऐसे करके, ठीक है। 20 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अकबर को अपने पिता हुमायूं की मृत्यु का समाचार 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर के कालनौर नामक स्थान पे मिला, जहां पे बैराम खान ने अकबर को राज्याभिषेक फिर किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गयासुद्दीन मोहम्मद ने सुल्तान कहा, उपाधि दी, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का, टर्किश स्टेट का फाउंडर माना जाता है। इनकरेक्ट बताओ, कोई गलत नहीं है। 21 गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन। इस्लाम के अनुयायियों ने सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करने वाले कौन थे, अरब्स। अरब पहले व्यापारी के रूप में आए मालाबार तट पे, ठीक है, वहां पे उन्होंने शादियां करी, फिर बच्चे पैदा हुए, और जो बच्चे फिर पैदा हुए वहां पे आके उन्होंने शादी करी, उन्हें कहा गया मोपला। मोपला रेबेलियन, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है नहीं पढ़ा। 878 को एक शिलालेख में उत्कीर्ण है कि मदुरै के राजा ने अरबों को आश्रय दिया था, और कोरोमंडल तट पे अरब बस्ती का यहाँ पे मतलब उल्लेख मिलता है। और केरल के अंतिम पेरुमल शासक चेरामन पेरुमल ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, और उनका नाम फिर अब्दुल रहीम सामरी रखा गया था। ऐसे ऐसे काम भी होते थे, ठीक है। बताओ, सी हो जाएगा इसका, गलत, ठीक है ना। क्यों, ये तो ठीक है, मोपला वाला ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। चेरामन जो ये आपका शिलालेख था मदुरै में, इन्होंने शेल्टर दी थी अरब्स को, ठीक है, वो बात ठीक है बिल्कुल। और अर्लीस्ट मेंशन जो है अरब सेटलमेंट का वो है कोरोमंडल कोस्ट पे, लेकिन ये ईयर गलत दिया हुआ है, 875 होगा ये। 22 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अरबों का भारत पर पहला आक्रमण खलीफा उमर के काल में हुआ, 636 में बंबई के थाने पे हुआ, जो कि अनसक्सेसफुल था। फिर
1300 में मोहम्मद मासूम ने लिखा तारीख सिंध मुगल रूलर अकबर के कोर्ट में रह के। और इस्लामिक स्टेट जो बना इंडिया, वो किसको जाता है क्रेडिट? टर्की को। अब्बासिड्स के बाद समानी डायनेस्टी आई, गजनी, सलुज और ख्वारिज़्म डायनेस्टी आई थी वेस्ट और सेंट्रल एशिया में। बताओ। बी गलत है। ये आपका 1600 होगा, ठीक है, 1600 एडी में मीर मोहम्मद मासूम ने लिखी तारीख सिंध। 1600 एडी एक बार को भूल भी जाना, पर किसने क्या लिखी किताबें प्लीज ध्यान रखना। एक आध क्वेश्चन बिना मतलब गलत हो जाता है, पढ़ के जाते नहीं क्योंकि मेहनत से। 23 इल्तुतमिश के कुछ प्रमुख अभियानों के संबंध में निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कैंपेन्स इल्तुतमिश के पूछ रहा है। रणथंबोर विक्ट्री, मंडावर जो कि कहां पे, शिवालिक हिल्स में, उसको कब्जा किया गया। फिर ग्वालियर पे फिर से कब्जा किया गया और नॉर्थ वेस्ट बामियान को कब्जा किया गया। बताओ। ए हो जाएगा, तो ये ठीक अरेंज्ड हैं। तो इनके साल बता दूं मैं आपको, है ना। ये 1226 है एडी, ये 1227 है, ये फिर 1232 है, नॉर्थ वेस्ट वाला 1236 है। तो याद रखना। और किसके कैंपेन है? इल्तुतमिश के। 24 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारतीय उपन्यास पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद अब्दुल्ला इब्न अल मुकफ्फा ने कलील्लाह व दिम्हा नाम से किया था। थोड़ा मुश्किल नाम है पर ठीक है। अमीर खुसरो के अनुसार प्राचीन काल में एक भारतीय खेल को चतुरंग के नाम से जाना जाता था। अरबों ने गढ़वालों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए अल्फामुजा नगर बनाया, मतलब पूरा का पूरा एक नगर बना लिया कि वहां छुप के बैठ जाएंगे। महमूद गजनवी सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला शासक था। इनकरेक्ट बताइए। सी, अरबों ने सिटी बनाई अल्फामुजा, तो इन्होंने गढ़वाल से नहीं, इनको बचना था, इनको बचना था प्रतिहार से। मिहिर भोज का नाम सुना है? प्रतिहार डायनेस्टी के काफी महान रूलर थे, तो प्रतिहार से इनको बचना था। और प्लीज ये सब देख लेना एक बार दोबारा से पढ़ के। 25 गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अबू रेहान को प्रथम मुस्लिम भारत विद के नाम से जाना जाता है, मतलब इंडोलॉजिस्ट। और अल बरूनी को विद्यासागर की उपाधि पल्लव शासक ने दी थी। किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। कौन सी भाषा में? अरबिक में। इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? एडवर्ड सचाऊ ने 1888 में। और हिंदी में किया इसको रजनीकांत शर्मा ने। किताबुल हिंद या फिर तहकीके हिंद अल बरूनी ने लिखी थी और इसको कहा जाता है मिरर ऑफ द 11th सेंचुरी, दर्पण 11वीं शताब्दी का। इनकरेक्ट बताइए। ये बी गलत हो जाएगा। अल बरूनी को टाइटल दिया गया था विद्यासागर, पल्लव रूलर ने दिया था। ये जो भारतीय ब्राह्मण थे ना, उन्होंने दिया था, इंडियन ब्राह्मण्स ने दिया था। ये वाला याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैसे चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 सही विकल्प का चयन करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। शासक और उनके ओरिजिनल नाम, जैसे बाबर का शहाबुद्दीन, हुमायूं का मोइनुद्दीन, अकबर का जलालुद्दीन। तो जो अकबर देखी होगी। जहांगीर का सलीम। बताओ करेक्ट कौन सा है? बी है करेक्ट। थर्ड और फोर्थ ठीक है, मतलब अकबर तो ठीक है, जहांगीर ठीक है ना। तो बाबर का गलत हो गया। बाबर का है जहरुद्दीन, जहीरुद्दीन, जहर नहीं जहीरुद्दीन। और हुमायूं का क्या था? नसीरुद्दीन। शहबाबुद्दीन किसका था? शाहजहां का। ये एस फॉर शहबाबुद्दीन, एस फॉर शाहजहां। और मोहिनुद्दीन भी तो होगा किसी ना किसी का। मोहिनुद्दीन किसका था? मोइनुद्दीन था औरंगजेब का। यस, मोइनुद्दीन वाज औरंगजेब। ठीक है। 27 सही विकल्प का चयन करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। शेरशाह का दौलताबाद में। हुमायूं का दिल्ली में। बाबर का काबुल में। अकबर का सिकंदरा में। अच्छा क्वेश्चन है। सी ठीक है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तो इन्हें हटा दो, दो देख लो। शाहजहां का है आगरा में। शेरशाह का कहाँ है? सासाराम बिहार। ये तो नहीं गलत कर सकते भाई, लिखने का फायदा नहीं है। चलो ठीक है। हुमायूं का पता चल गया, बाबर का चल गया, अकबर का चल गया। चलो जहांगीर और औरंगजेब का बताओ मुझे। जहांगीर का और औरंगजेब का मैं ही बता देती हूँ, ढूंढोगे फिर दिक्कत होगी। जहांगीर का है लाहौर में और औरंगजेब का है दौलताबाद में। 28 दौलताबाद कहाँ है पता है ना? मुगल शासक के क्रम की दृष्टि से अहमद शाह के बाद कौन सा मुगल शासक आया था? मतलब क्रोनोलॉजी के हिसाब से अहमद शाह के बाद कौन आया? रफीउद्दर्जत, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह आलमगीर 2। डी। अब सुन लो सारे। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, सुना है वो ऐड? तो बाबर, हुमायूं, अकबर। ठीक है। तो ये तो लिखा नहीं जाएगा। देखो बाबर, हुमायूं, अकबर। देखते हैं कुछ बनता है क्या? जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। ध्यान देना। बहादुर शाह, बहुत सारे हैं वैसे। बहादुर शाह 1, फिर जहांदर शाह, फिर फरूख शियार, फिर रफी उद्दरजात, फिर रफी उद्दौला, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर 2,
फिर शाह आलम 2, फिर अकबर शाह 2, फिर था बहादुर शाह जफर, वो जो था 1857 रिवोल्ट वाले जो थे राजा। तो ये 17 रूलर्स हो गए टोटल। कमेंट कर दो जरा 17 नाम कोई फटाफट जो मैंने बोले अभी। 29 निम्नलिखित में से, अब ये भी नहीं कमेंट करोगे, ये तो मैं अपनी बोली हुई बात पूछ रही हूँ। गलत विकल्प का चयन करें। ये मुगल मिनिस्टर्स और उनके डिपार्टमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बरीद ममालिक कौन था? चीफ ऑफिसर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का। दीवाने खैरात चैरिटी दान विभाग, दीवाने बंदगान पेंशन विभाग, और इश्तिहाक स्लेव वाला दास विभाग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकरेक्ट है सी, थर्ड और फोर्थ गलत है। दीवाने बंदगान, बंदगान से नहीं पता चल रहा स्लेव, और इश्तिहाक पेंशन। आता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। 30 कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा लिखने का प्रारंभ किया था, बिगनिंग। फिर बाबर के संस्मरणों को फारसी में बाबर नामा के रूप में अनुवाद किया गया, मेमोयर्स जो थे बाबर के। अबुल फजल द्वारा अकबर नामा पे काम किया गया, और जहांगीर द्वारा जहांगीर नामा नामक अपना संस्मरण लिखना, खुद ही लिखा था जहांगीर ने। खुद ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है फिर, है ना। ए, ये तो भैया साल याद करने पड़ेंगे, कोई नहीं कर लो, डरना नहीं है। तो ये था 1587 का टाइम पीरियड। बाबर नामा का ट्रांसलेशन 1589 का टाइम पीरियड। अबुल फजल ने किया था 89 से 1602 तक है, और ये 1605 से 1622 तक है। 31 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मुगल साम्राज्य के संस्थापक, फाउंडर चंगेज खान। अब रियल फाउंडर अकबर। मदर टंग क्या थी? मातृभाषा चगताई टर्किश लैंग्वेज थी, और ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्शियन। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बताइए जरा आंसर। करेक्ट सी सही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ध्यान देखना। फाउंडर कौन है मुगल एम्पायर के? बाबर, द ग्रेट बाबर। 32 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मुगल वंश का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? अकबर, लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर। शॉर्टेस्ट, रफी उद्दरजत, अभी बताया ना 17। जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह 1, अहमद शाह, बहादुर शाह 2, ये बच्चे थे हिंदू मम्मियों के, इनकी मम्मियां हिंदू थी मतलब। और मुगल रूलर्स थे चगताई डायनेस्टी के तुर्क, लेकिन इंडिया में इनको बोला गया मुगल। अकबराबाद फतेहपुर सीकरी आगरा में है, शाहजहानाबाद दिल्ली में है, और ये कैपिटल थी दोनों ही मुगल, तीनों चारों ही मुगल डायनेस्टी की। बताइए क्या गलत है इसमें? कुछ भी नहीं, सारी बढ़िया बातें हैं। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। 33 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मुगल काल के दौरान जहाज निर्माण के केंद्र कौन थे? आपके शिप बिल्डिंग। देखो दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी तो पढ़ के ही जाना है मिडिवल इंडिया में, अगर कुछ भी छोड़ के जाने का मन कर रहा है तो। वैसे तो क्रोनोलॉजी पढ़ लो पूरी। मुगल काल के दौरान भारत से निर्यात का अधिकतम हिस्सा क्या था? सूती कपड़ा, एक्सपोर्ट। मुस्तौफ मुमालिक कौन था? ऑडिटर जनरल। और मिक्सचर ऑफ इस्लामिक पर्शियन टर्किश स्टाइल जो है वो मुगल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलता है। करेक्ट ऑप्शन बताइए। ठीक है बिल्कुल। 34 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फारसी में रामायण का अनुवाद 1589 में किया किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अथर्ववेद को ट्रांसलेट किया फारसी में अबुल फजल ने, किस नाम से? आइगर दानिश। और अबुल फैजी ने मैथमेटिक्स की बुक लीलावती, उसको पर्शियन लैंग्वेज में लिखा। लीलावती किसने लिखी थी? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, बताओ जरा। और टोडरमल ने ट्रांसलेट किया भगवत पुराण को पर्शियन लैंग्वेज में। आंसर बताओ। गलत पूछ रहा है, बी गलत है। अथर्ववेद जो थे, अथर्ववेद को नहीं ट्रांसलेट किया गया था एक्चुअली, ये कालिया दमन करके था। कालिया दमन, तेरा क्या होगा? कालिया, तेरा दमन होगा ये, ठीक है। कालिया दमन को ट्रांसलेट किया गया था इसमें, ठीक है। अथर्ववेद को ट्रांसलेट किया था बिल्कुल फारसी में किया था हाजी इब्राहिम सिरहिंदी ने, ठीक है। दोनों याद रखना। 35 बाबर के 4 बेटों के बीच उसके पूरे राज्य के बंटवारे के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। हुमायूं को मिला दिल्ली आगरा, कामरान को मिला काबुल कंधार, सिंध पंजाब, हिंडाल को मिला था सांभल की जागीर, मतलब अस्करी को मिला था अलवर। पहला दूसरा ठीक है। क्यों? हिंडाल, इसको क्या मिला था बेचारे को? इसको अलवर मिला था, और अस्करी को संभाल मिला था, ठीक है। 36 अब जिन्हें ये नहीं पता ये इसके बेटे थे चारों, तो ये नाम याद करो पहले तो। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बाबर की उदारता और अत्यधिक मात्रा में धन वितरित करने के कारण बाबर को कलंदर कहा गया था। बाबर ने सबसे पहले 1506-7 को काबुल में, फिर 1526 में भारत में बादशाह की उपाधि धारण की थी। और इंडिया का राजा बनने से पहले बाबर का टाइटल था मिर्जा। खानवा के युद्ध के बाद बाबर बना पहला मुगल रूलर जिसका टाइटल बना गाजी। इनकरेक्ट बताओ।
अभी ऊपर देख के नहीं आए हो कि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल मत गलत करना जिनके आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में ही हो मौजूद, ठीक है। 37 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यामिनी वंश के महमूद गजनवी को मध्यकालीन इतिहासकारों ने कहा इस्लाम का नायक, हीरो। बाबर एशिया का प्रथम शासक था जिसने गोला बारूद का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। भारत में सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था, कैनन्स वर यूज्ड। जहांगीर ने अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया था। और बाबर ने 2 हिंदू राज्यों की बात की है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, विजयनगर की और मेवाड़ की। आंसर करेक्ट पूछ रहा है बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड क्यों गलत हुआ? अकबर ने कन्वर्ट करवाया था, नॉट जहांगीर। अकबर ने बाबरनामा को पर्शियन में, अब्दुल रहीम खाने खाना इसके अकबर के कोर्ट में थे ना, 9 रत्न, उनमें से एक थे। 38 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शैबानी खान ने 1501 में सरे पुल के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया और उसे मध्य एशिया से बाहर निकाल दिया। 1504 में हुमायूं जीत गया काबुल, उसने अपना टाइटल छोड़ दिया मिर्जा, जो उसके एंसेस्टर्स के पास होता था, फोर फादर्स ने अज्यूम की थी, और उसने एक नया टाइटल अज्यूम करा, अब पातशाह। हुमायूं के दरबार में मौलाना मोहम्मद ने जवाहिरुल उलू की रचना फारसी में की। बड़े स्टेटमेंट्स हैं, कोई बात नहीं। हुमायूं ने अमीर खुसरो के मकबरे पर समाधि प्रस्तर रखवाया, इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख अंकित किया जिसमें अमीर खुसरो को शब्दों के साम्राज्य का सम्राट तथा संत कहा गया, एम्परर एंड सेंट ऑफ द किंगडम ऑफ वर्ड्स, टोम्बस्टोन करके एक प्लेस करवाया। ये पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है, ये सी, थर्ड और फोर्थ सही है। पहला क्यों गलत हुआ? शैबानी खान ने बाबर को हराया सरेपुल में, ठीक है, नॉट हुमायूं, ठीक है, और उसको सेंट्रल एशिया भगा दिया। इस पर्टिकुलर लड़ाई में शैबानी खान ने तुगलमा मेथड यूज किया था। ये एक तरीका होता था, युद्ध नीति होती थी उज़्बेकों की, ठीक है जी। और काबुल की विजय के बाद 1504 में बाबर ने जो है ये टाइटल छोड़ के नया टाइटल पातशाह अपनाया था। तो अच्छा क्वेश्चन है। 39 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कालिंजर पर आक्रमण किस किस के बीच में? प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच में। चुनार की घेराबंदी, सीज, इब्राहिम खान और लोधी और हुमायूं के बीच में। चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, शेरशाह सूरी और हुमायूं। सारे युद्ध याद रखना, घाघरा, चौसा, खानवा, वानवा सब याद कर लेना। क्या याद करना है? साल याद करना है, किस किस के बीच में हुआ था, कौन हारा कौन जीता, ठीक है, बस ये याद कर लो। चलो कौन जीता, बी हो गया। देखो कालिंजर पे जो कब्जा हुआ प्रताप, ये हुआ 1531 में, इसका साल भी बता देती हूँ चलो, ठीक है। और ये हुमायूं का पहला मिलिट्री कैंपेन था। ये 1532 में था, अफगान रूलर शेरशाह और हुमायूं के बीच में, शेरशाह और हुमायूं के बीच में, चुनार वाला। चौसा तो पता ही होगा 1539 में हुआ था, ये मत बिल्कुल भूलना। हुमायूं हार गया था इसमें, तो कौन जीता था? शेरशाह सूरी। और आपका बीलग्राम हुआ 1540 में। चौसा और बीलग्राम याद कर लो, एक के बाद एक है, एक साल बाद। शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में हुआ था, हुमायूं हार गया था, शेरशाह सूरी ने दिल्ली को कब्जा लिया था और आगरा को भी, और फिर सुर डायनेस्टी की स्थापना यहां से की थी, ये ध्यान रखना। 40 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लैंडपूल ने अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है, रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। अकबर ने प्रोटेक्शन दिया था, वो दी थी शरण मान लो, संरक्षण मान लो, मिर्जा सुलेमान को। अकबर ने जो था ना कि बेगमों के नाम सार्वजनिक करे जाते थे, उस प्रथा को खत्म कर दिया। अकबर ही वो मुगल शासक है जो कि भेष बदलकर प्रजा के बीच जाता था देखने, है ना, क्या है मामला, सब सही है नहीं। अकबर और औरंगजेब ही 2 ऐसे मुगल बादशाह थे जिनके खिलाफ फतवे जारी किए गए थे। बताओ कौन सा सही है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सही है, तो सेकंड गलत हुआ है। क्यों? अकबर ने प्रोटेक्शन दी थी तिमुरिद, तिमुरिद रूलर था ये आपका, तैमूरी शासक था, मिर्जा सुलेमान, ठीक है। चलिए, ईरानियन नहीं थे ये। 41 निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं था? आ गया ना क्वेश्चन, बताइए, सारे पता होने चाहिए, बता देती हूँ सारे। तो ये सारे तो थे ही थे, कोई नहीं, सारे सुन लो। अबुल फजल, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा बीरबल जिनका नाम था महेश दास, एक अपने आप में क्वेश्चन ही बन सकता है। फैजी, फकीर अजियाउद्दीन तानसेन था, राजा मानसिंह थे, और मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। वो पनीर दो प्याजा है ना सब्जी का नाम, वो इन्हीं मुल्ला दो प्याजा का ही कुछ इन्वेंशन था, जानते हैं आप।
चलिए 42 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अकबर से संबंधित कार्य और वर्ष, जैसे दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर पिलग्रिमेज टैक्स हटाया 1563 में, जिजिया हटाया 64 में, दीन इलाही की स्थापना की, यूनिवर्सल फेथ था ये 1575। बताइए। डी गलत है, ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते। 1582 है इसका आंसर, ठीक है। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी। यहाँ पे सारे लोग बैठ के डिस्कशन करते थे, इबादत नहीं होती थी यहाँ पे, रिलीजियस डिस्कशंस होते थे। क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, पीसीएस में भी पूछ सकता है। 43 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। जहांगीर ने उड़ीसा के खोरदा पे कब्जा किया, जहांगीर ने कूच बिहार और कामरूप पे कब्जा किया, जहांगीर ने खोकर पे कब्जा किया, जहांगीर ने किश्तवाड़ पे कब्जा किया। तो ये ए है इसका आंसर। खोरदा पे किया 1611 में, पेन चेंज करने में फायदा है अब। कूच बिहार पे किया था 1613 में, खोकर पे किया 1615 में, और किश्तवाड़ पे किया था 1620 में। 44 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अमीर खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पे लटका दिया गया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने जंजीर अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी, बेल ऑफ जस्टिस। जहांगीर ने निसार नाम के सिक्के चलाए थे, और जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा मानसिंह की हत्या करवा दी थी। इनकरेक्ट कौन सा है? डी गलत है। क्यों? ये जहांगीर ने अबुल फजल को मरवाया था बाय वीर सिंह बुंदेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल। और जहांगीर जो है मानसिंह को क्या बुलाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे ना काट के मैं आपको यही बता देती हूँ। जहांगीर ही मानसिंह को बुलाता था ओल्ड वुल्फ। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, फिर से आ सकता है, बूढ़ा भेड़िया। 45 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का न्यायाधीश नियुक्त किया, और साथ ही उसने सूरदास को आश्रय भी दिया। शाहजहां ने प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी, और 1623 में आगरा के निकट बिलोचपुर की लड़ाई में महाबत खान ने शाहजहां को हरा दिया था, द बैटल ऑफ बिलोचपुर। मुगल शासक शाहजहां ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया था, पेट्रोनेज दी थी स्टेट की। आंसर इनकरेक्ट कौन सा है? बी गलत है। शाहजहां ने पंडित राज नहीं दिया था टाइटल, दिस वाज गिवन बाय जहांगीर। बाकी ठीक है। 46 शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्री, फेवरेट क्वेश्चन, विदेशी यात्रियों से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो क्या क्वेश्चन आता है? कौन सी शताब्दी में आए? बहुत टफ करना होगा तो। या पूछेगा किसके कोर्ट में आए थे, तब राजा कौन था, या पूछेगा वो कौन सी कंट्री से थे। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे बस, ठीक है। या फिर उन्होंने कोई किताब लिखी हो अतिरिक्त तो वो पूछ सकता है। जैसे पीटर मुंडी इटली के थे, फ्रांसिस वर्नियर इटालियन फिजिशियन थे, निकोलो मनुशी इटालियन ट्रैवलर थे, जीन बैप्टिस्ट ट्रैवलर ये भी इटालियन ट्रैवलर थे। बताओ। पहला सही है, पहला और तीसरा सही है। मतलब फ्रांसिस वर्नियर जो थे ना, नाम से पता चल रहा है ये फ्रांस के थे एक्चुअली। ही वाज अ फ्रेंच फिजिशियन, फ्रेंच के थे ये, फ्रांस के थे। और निकोलो मनुशी इटालियन ट्रैवलर थे, ठीक है ना, दारा शिकोह की आर्मी में हुआ करते थे, पर बाद में डॉक्टर बन गए थे। और जीन बैप्टिस्ट ट्रैवलर ये फ्रांस के थे, ये भी ठीक है, तो ये भी फ्रांस के थे। ये ज्वेलर होते थे ये, हाँ, और एक प्रोफेशन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो 47 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। काफी खां के अनुसार तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा काफूर को दिया, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को दिया, और उसने मुबारक खिलजी को दिया। जहांगीर को मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा दिया, जिसे उसने मयूर सिंहासन पे लगवाया। वापस तो आज तक नहीं आया। 1739 में नादिर शाह मयूर सिंहासन ईरान ले गया, वहीं इसे कोहिनूर नाम दिया गया। और 1658 में सामोगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को उसके भाइयों औरंगजेब और मुराद ने हरा दिया था। इनकरेक्ट बताओ। बी गलत है। क्यों? देखो, मीर जुमला ने कोहिनूर दिया शाहजहां को, उसने लगवाया था पीकॉक थ्रोन में, ठीक है ना, शाहजहां को दिया था, जहांगीर को नहीं दिया था।
48 अकबर ने अपने साम्राज्य से जजिया कर समाप्त करने की घोषणा कर दी, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में इसे फिर से लगा दिया। इस कर के लिए हिंदुओं के को 3 सेक्ट्स में बांटा गया था, उसके बारे में आपको बताना है। मतलब जैसे इनकम टैक्स की स्लैब होती है ना, उस हिसाब से जिनकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम है उन्हें हर साल 12 दिरहम देने हैं, जिनकी 200 से 10,000 है उन्हें 24 देने हैं, जिनकी 10,000 से ज्यादा है उन्हें 48 देने हैं। बताओ, 48 ही क्वेश्चन है ये, और ये सारे बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स स्लैब्स हैं अकबर के टाइम की, देख लेना। अकबर के नहीं बल्कि औरंगजेब ने फिर से लगाया था उसको। 49 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, इंस्क्राइबिंग कलमा ऑन द कॉइन्स। नौरेज का त्योहार मनाया, तुलादान किया, झरोका दर्शन बंद करवा दिया। औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगवाना बंद कर दिया था, अकबर लगवा लेते थे। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1676 में कराया, और अकबर थे पहले जिन्होंने पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया मुगल्स की। इनकरेक्ट बताना है, सी गलत है। ये जो है औरंगजेब ने बनवाया था राबिया उद दौरानी का औरंगाबाद में, एंड द ईयर वाज 1678, और इसी को कहते हैं बीबी का मकबरा। 50 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मुगल प्रशासनिक मॉडल का संस्थापक कौन था? अकबर, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल का। जहांगीर ने विभिन्न विभागों के बीच शक्तियों के विभाजन सिद्धांत को लागू किया था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स को। मुगल काल में एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, मतलब 2 क्रॉप्स इन अ सिंगल ईयर। और मुगल बादशाहों ने जक़ात को आयात निर्यात कर के रूप में वसूला था। जक़ात जो होता था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स होता था। जहांगीर ने आयात निर्यात कर समाप्त कर दिया, अबॉलिश कर दिया। बताइए करेक्ट कौन सा है? सी सही है। 3rd, 4th और 5th 2 गलत हो गए। अकबर को माना जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल का फाउंडर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अकबर ने ही इंप्लीमेंट किया था ये। ठीक है, शगुन का सवाल है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। जहांगीर के टाइम पे इधर उधर हो गया है, कोई नहीं। दक्षिण भारतीय राज्य बराड़ में हलों की संख्या के आधार पे भू राजस्व लेते थे, मतलब जितने आपके पास प्लोज हैं, प्लो की स्पेलिंग गलत है, यूजीएचएस होगा, कोई बात नहीं। औरंगजेब ने अपॉइंट किया था आमीन्स को। आमीन किस लिए? जजिया कर वसूलने के लिए। शाहजहां ने एक परगने में 2 या 2 से अधिक कानूनगो की नियुक्ति की थी, जिसे औरंगजेब ने बंद करा दिया। फिर शेरशाह और अकबर ने इसको फिर से स्टार्ट कर दिया, एक ही लेकिन। ठीक है, अकबरों ने सिक्कों पर धनुर्धारी राम और सीता की आकृति दर्शाई थी। गलत बताना है आपको कौन सा है। ए गलत है। ये अकबर के टाइम पे था, जब भू राजस्व को बांटा जाता था इस तरीके से। बराड़ जो होता था, मतलब साउथ इंडिया में कितने आपके पास हल हैं उस हिसाब से बढ़ता था वो। ठीक है ना, और ये प्लीज इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है जी, चलिए 52 पे आ गए हैं। मुगल काल में कुछ प्रकार की भूमि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। पोलज, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पोलज, पराती, चाचर, ये सब देखो। पोलज क्या था? ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लैंड था, हर साल इसको कल्टीवेशन होता था, और क्रॉप्स जो थी वो 2 साल में एक बार, मतलब 1 साल में 2 बारी उत्पादन होता था। परती कौन सी थी? ये वो वाली भूमि थी जो एक बार जोतने के बाद उत्पादन शक्ति फिर से उसको संचित करने के लिए 1 या 2 वर्ष के लिए उसको छोड़ना पड़ता था। और चचर जो था जिसपे 5 या 5 साल से ज्यादा उस पर खेती की ही नहीं गई है। करेक्ट बताओ कौन सा है। फर्स्ट और सेकंड सही है। देखो, चाचर था जो 3 या 4 साल तक नहीं हुआ है कल्टीवेट, और एक और कैटेगरी थी चौथी, विच वॉज कॉल्ड बंजर, जो 5 साल तक नहीं हुआ है। ठीक है, 5 या उससे ज्यादा तो उसको बोलते थे बंजर। 53 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा माना जाता है, द स्टील स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। मनसबदारी व्यवस्था एक एकल सेवा थी। इसमें असैनिक एवं सैनिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व आते थे, मतलब सिविल मिलिट्री दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पे आधारित थी, डेसिमल सिस्टम पे। और मनसब का आवंटन अनुवांशिक आधार पे ना होकर आपकी योग्यता पे, मतलब जेनेटिकली नहीं मिलेगा आपको, हेरिडिटरी नहीं मिलेगा, बेसिकली आपका पेपर क्लियर करना पड़ेगा आपको। पेपर तो नहीं था। किसी को मनसबदार नियुक्त करने की याचिका को तजवीज कहते थे। बताइए करेक्ट कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मनसबदारी से रिलेटेड, इसलिए सारे ठीक करें जिससे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। 54 बहमनी साम्राज्य से अलग होकर बने निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, जैसे बरीद शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, आदिल शाही। और ये कहाँ पे है ना, प्लीज इस पे जरूर ध्यान देना, पेपर में ज्यादातर यही पूछता है, बरीद शाही विदर मैच द फॉलोइंग या ऐसे कुछ। सी हो जाएगा। देखो,
बरीद शाही हुआ क्या था, 1482 में महमूद गवान का मर्डर हो गया, तो बहुत ज्यादा अराजकता फैल गई। 20 साल तक ऐसे चलता रहा, तो बहामनी किंगडम विक्टिम बन गई थी डिसइंटीग्रेशन का, टूट गई बहामनी किंगडम। तो 5 नई स्टेट जन्मी ऐसे करके। एक तो आई आदिल शाही बीजापुर की, ठीक है, ये आई 1489 में उभर के। निजाम शाही आई 1490 में, अहमदनगर की। फिर इमाद शाही आई बिराड़ की, फिर आई इमाद शाही बिराड़ की, ध्यान देना 1490 में, ठीक है, एक यहां लिख देती हूं, 1490 में आई ये भी बिराड़। फिर कुतुब शाही आई गोलकुंडा की 1518 में, और ये बिदर आया फिर 1526 में। तो ये पांचों प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 55 बहमनी प्रशासन के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे वजीर कुल मतलब प्राइम मिनिस्टर, तरफदार मतलब फाइनेंस हेड, वजीर अशरफ मतलब फॉरेन अफेयर्स वाले रॉयल कोर्ट, और सदर जहन मतलब न्यायपालिका प्रमुख और दान। बी गलत है। जो तरफदार था ना, तरफदार था प्रोविंस का हेड मतलब प्रांतों का प्रमुख, और फाइनेंस का जो हेड था वो था आमिर ए कुल, आमिर ए कुल, आमिर ए कुल। बाकी ठीक है। 56 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मिर्जा मोहम्मद कासिम, आलमगीरनामा, निमत खान अली, वक्त हैदराबाद, अबुल फजल ऐन अकबरी और अकबरनामा, ये बुक्स और पोएट्स हैं तो पता लग रहा होगा। ऑथर ईश्वर दास नगर, फतूहते आलमगिरी। ठीक है सारे। 57 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की पदवी दी थी, ठीक है। और तैमूरलंग ने सुल्तान नजरुद्दीन महमूद के शासनकाल के टाइम पे 1398 में भारत पे आक्रमण किया था। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। इनकरेक्ट बताओ। कोई गलत नहीं है। 58 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दीवाने बंदगान एफएसटी, दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने वकूफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दरुल शफा एमबीटी, दीवाने खैरात अलाउद्दीन खिलजी। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए फर्स्ट सेकंड और थर्ड ठीक है, तो दरुल क्या गलत क्या हुआ, दरुल शफा, दरुल शफा किसका था, एफएसटी का। और दीवाने खैरात किसका था, ये भी एफएसटी का था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का था दीवाने मुस्तकराज। 59 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नील सल्तनत काल में शुरू की गई पहली फसल थी, इंडिगो की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम गांव के मुखिया को कहते थे, हेड ऑफ द विलेजेस को। और दिल्ली सल्तनत में दाहिर ममालिक शाही पत्रचार के प्रमुख को कहा जाता था, जो इंपीरियल कॉरेस्पॉन्डेंस का हेड होता था। दिल्ली सल्तनत में आमिर हाजिब शाही दरबार के प्रभारी अधिकारी होते थे। कौन होते थे, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रॉयल कोर्ट। और दिल्ली सल्तनत में काजी ए ममालिक मुख्य न्यायाधीश होते थे, चीफ जस्टिस। ठीक है सारे, पढ़ लो इन्हें एक बार। रोक इसलिए देती हूँ कि जरा बैठ के से पॉज करके एक बार रिवाइज कर लिया करो। दिमाग कर रही हूँ, रुको। मुकद्दम, दहीरे ममालिक याद करना है, आमिर हाजिब और काजी ममालिक, याद करो इसे, ठीक है। 60 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान सबसे अधिक मतलब 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था लोन देना गवर्नमेंट ट्रेजरी को, फार्मर्स को, और इन मतलब ये बेसिकली एग्रीकल्चर लोन्स होते थे जिनको कहते थे टक्कवी। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है, जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। ये भी ठीक है सारे। 61 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने एक प्रकार का सिंचाई कर लगाया था, इरिगेशन टैक्स लगाया था, जिसका नाम था हकीक शर्ब। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सिंचाई कर के अंतर्गत कुल उपज का 15% कर के रूप में लिया जाता था, 15% लिया जाता था। बताइए। पहला दूसरा ठीक है, ये आपका 10% था। 62 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत में खुम्सकर के अंतर्गत युद्ध के दौरान लूटे गए माल का 1/3 भाग के रूप में लिया जाता था। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान 1333 में मोरक्को से भारत आया था। 1303 में चित्तौड़ पर विजय पाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पे चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। इनकरेक्ट बताओ। ए गलत है। ये जो खुम्स टैक्स होता था ना, ये 1/5 होता था।
इब्ने बतूता, रिहला पता होना चाहिए क्या है, किसके टाइम पे आया, कौन से साल में आया, कहाँ से आया, मोरक्को अफ्रीका से आया था, ठीक है। 63 निम्नलिखित पर विचार करें। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नाम का एक नया मार्केट कंट्रोल सिस्टम टाइप लगाया। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपना अधिकार जमाने तथा व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा शहर की स्थापना कराई। क्या गलत है इसमें? कुछ गलत नहीं है। 64 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, फर्स्ट सुल्तान टू इन्वेड साउथ इंडिया। एफएसटी ने 1354 में हिसार शहर की स्थापना करी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में अलाई दरवाजा बनवाया दिल्ली में। प्रशासनिक रूप में इक्ता की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए तो। बताओ 64 का क्या होगा? डी गलत है। ये जो आपका इक्ता है ना, इसका ये इक्ता का मतलब होता है लैंड, अरेबिक वर्ड है लैंड। ये लेके आया था इल्तुतमिश। 65 इनकरेक्ट बताना है। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। 1000 सुतून महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। कहां पे? दिल्ली में, सिरी में, 1303 में। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विस्तार और सुधार के लिए कृषि से संबंधित एक डिपार्टमेंट बनवाया जिसका नाम था दीवान अमीर कोही। इनकरेक्ट बताना है, कोई गलत नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 66 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पांड्य साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफुर द्वारा दक्षिण विजय के दौरान अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। मलिक काफुर देखा नहीं, वो कौन है हीरो जो नीरजा में भी है, मतलब देखी होगी आपने बाजी कौन सी पिक्चर है, पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। और बादलगढ़ का किला आगरा में इब्राहिम लोदी द्वारा बनवाया गया था। और ये जो ये किताब है फतवा ए आलमगिरी, ये मुगल औरंगजेब के टाइम पे तैयार की गई थी। बताइए। सी गलत है। ये जो बादलगढ़ का फोर्ट है ये बनवाया था सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने नहीं, सिकंदर लोदी ने। 67 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अमीर हकीब शब्द का इस्तेमाल दिल्ली सल्तनत के दौरान समारोह के संचालक के लिए किया जाता था, मास्टर ऑफ सेरेमनी के लिए। औरंगजेब का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में 1359 में जौनपुर शहर की स्थापना करवाई थी। इनकरेक्ट बताइए। सेकंड गलत है। अकबर ने सर्वदेश वृत्तांत संग्रह जो है अकबर को डिस्क्राइब किया गया है, नॉट औरंगजेब। 68 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार सैयद अली तबरेजी हुमायूं के साथ भारत आया था, ठीक है। शाहजहां ने सिजदा नामक फारसी रिवाज को समाप्त कर दिया था। सिजदा मतलब ऐसे झुकते टाइप थे ना। अकबर ने अमीर अखबार की उपाधि विद्वान ख्वादमीर से को प्रदान की थी, से नहीं को प्रदान की थी। इब्न हरकरण ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। बताइए करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड क्यों गलत है? हुमायूं ने दिया था टाइटल अमीर अकबर, अकबर को मतलब अकबर ने नहीं दिया था, ये हुमायूं ने दिया था। 69 दिल्ली सल्तनत के संबंध में सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। खेत बटाई क्या था? किसी चीज को अलग किए बिना खड़ी फसल पे आप टैक्स लगा रहे हैं। रस बटाई, भूसे से अलग किए बिना ही पूरी फसल पे आपको टैक्स लगा रहे हैं। लंक बटाई, ये था भूसे से अलग करने के बाद जो बचा उस पे टैक्स लग रहा है। वकील दर शाही परिवार का प्रबंधक होता था। बताइए। सी सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही है। गलत क्यों हुआ ये? लंक बटाई थी पूरे पे, मतलब ये एक्चुअली ये ऐसे है, देखो ये इसका है, ये इसका है, बस इतना अंतर है, इंटरचेंज्ड है ये, ठीक है ना, बाकी सही है। 70 चोल काल में प्रचलित शब्दों के संबंध में आपको गलत बताना है। वेलालर क्या था? कल्टिवेटर्स का ग्रुप। अंतरयम भूस्वामी किसान, लैंड ओनिंग फार्मर्स। धर्मासन न्याय का शाही दरबार, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और कम्मनछेरी शिल्पकारों के रियासी आवास, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स ऑफ आर्टिजन्स। आंसर इनकरेक्ट पूछ रहा है, बी गलत है। अंतरयम जो था वो था आपका रूरल टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था, ग्रामीण कर जो नकदी के रूप में जारी किया जाता था। लैंड ओनिंग फार्मर्स होते थे कनी यू डैयार, कनी यू डैयार, जो आपका गलत हुआ है, मतलब इसका आंसर ये है, ठीक है।
71 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास ने विवाह प्रणाली लवण की, जो अभी फिलहाल प्रैक्टिस होती है सिखों में फेरों की, दैट इज लवण फेरे, वो स्टार्ट किए थे। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय की स्थापना की थी। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव ने 1602 में सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किया था। और छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिखों के को सैनिक जाति में परिवर्तित कर दिया था, मतलब सिक्स गॉट कन्वर्टेड इनटू अ मार्शल कास्ट, मिलिट्री कास्ट। आंसर सी गलत है। फिफ्थ गुरु सिख के जो थे गुरु अर्जन देव, उन्होंने कंपाइलेशन किया था आदि ग्रंथ का, जिसको कहते हैं द गुरु ग्रंथ साहिब जी, और वो हैं 1604 में। ईयर गलत है ये। 72 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने लंगर प्रणाली की शुरुआत की थी और संगत सभा। सिखों के आठवें गुरु गुरु हरकिशन जी की बहुत कम उम्र में चेचक से मृत्यु हो गई थी, स्मॉल पॉक्स हो गया था उनको। इनकरेक्ट बताइए। कोई गलत नहीं है, ठीक है दोनों। 73 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कृष्णावतार और जफरनामा की रचना करी, और इन्होंने 22 गद्दी भी बनाई थी अलग अलग धर्म के प्रसार के लिए। तो ये डी गलत हो गया है। ये जो 22 गद्दियां थी, ये गुरु अमरदास जी ने, थर्ड गुरु जो थे ना, उन्होंने बनवाई थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने नहीं बनवाई थी। 74 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिखों के 10वें गुरु गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि के जनक के रूप में माना जाता है, फादर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट। दिल्ली सल्तनत में दान एवं टकसाल विभाग दीवाने खैरात के नाम से प्रचलित था, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी एंड मिंट। पराइछरी शब्द का प्रयोग चोल काल में जमींदार किसानों के रिहायशी आवास के लिए किया जाता था। द वर्ड पराइछरी वाज यूज्ड इन द चोल पीरियड, रेसिडेंशियल क्वार्टर जो लैंड ओनिंग फार्मर्स के होते थे। इनकरेक्ट बताइए। सी गलत है। क्यों? जो पराइछेरी था, ये था तो चोल पीरियड का, ठीक है, लेकिन ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे, जो मजदूर काम करते थे ना, उनके लिए होते थे ये। 75 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राजवंश और संस्थापक, मैंने आपको बताया ये तो फेवरेट क्वेश्चन है ना, तो सारे याद करने हैं आपको। वकटक विष्णुधरन, विष्णुवर्धन, चालुक्य वेंगी वाले विंध्य शक्ति, कदम्ब डायनेस्टी मयूर शर्मन, चालुक्य बदामी जयसिंह वन, करकोट दुर्लभ वर्धन। ये तो एक हाथ तो ठीक कर ही दोगे। सी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तो भी ऊपर देख के ही आए थे, पहले दूसरा क्यों गलत हो गया? वकाटक के हैं विंध्य शक्ति, और चालुक्य वेंगी के हैं आपके ये। 76 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राजवंश और उनकी राजधानियां दी हुई हैं, सोलंकी, धारानगरी, तुलुव, विजयनगर, अराविडू, पेनुकोंडा, चौहान डायनेस्टी, अजमेर। सी सही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला क्यों गलत हुआ? धरानगरी थी आपकी परमार डायनेस्टी की, ठीक है। सोलंकी डायनेस्टी की कैपिटल थी अनहिलवाड़, नाम सुना होगा आपने। 77 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1633 में शाहजहां के शासनकाल के दौरान अहमदनगर राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया, मर्जर हो गया। 1595 में अकबर के शासनकाल के दौरान बराड़ राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय हो गया, और गोलकोंडा जो है वो औरंगजेब के टाइम पे 1687 में मर्जर हो गया। आंसर कोई गलत नहीं है। 78 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। संगम राजवंश का संस्थापक विरूपाक्ष राय द्वितीय, सलुव का इमादी नरसिम्हा राय, तुलुव का वीर नरसिम्हा, अराविडू का श्रृंग 3। सी हो जाएगा, तो ये नहीं गलत कर सकते आप। देखिए, संगम के थे हरिहर और बुक्का, एच एंड बी। सलुव के थे आपके नरसिम्हा, ठीक है, सलुव के नर सिम्हा। तुलुव के तो ठीक हो गया आपका, है ना। अराइविडू गलत हुआ है, अराइविडू के थे आपके श्रृंग 3, नहीं तो अराइविडू के थे फाउंडर तिरुमल, ये लास्ट रूलर थे श्रृंग 3, ठीक है, ठीक है। 79 कौन सा विकल्प सही है? करेक्ट पूछ रहा है, संत और उनकी जन्मस्थली, ये भी आता है क्वेश्चन। चैतन्य नदिया बंगाल, ध्यानेश्वर अलिंदी उत्तर प्रदेश, तुकाराम देहू मध्य प्रदेश, माधवाचार्य उडुपी कर्नाटका। करेक्ट पूछ रहा है कौन सा है? पहला और चौथा सही है। ध्यानेश्वर का जन्म हुआ था अलिंदी महाराष्ट्र में, तुकाराम का जन्म हुआ था देहू महाराष्ट्र में, ऑफ कोर्स।
ठीक है, माधवाचार्य ठीक दिया हुआ है। 80 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रामानुज रुद्र संप्रदाय से, शंकराचार्य निपक संप्रदाय से, फिर निम्बाकारचार्य सनक संप्रदाय से, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय से। संप्रदाय बताने हैं आपको किसका क्या है। सी ठीक है, थर्ड और फोर्थ। रामानुज थे आपके वैष्णव संप्रदाय से, आप जानते होंगे। और फिर आपके शंकराचार्य थे आपके स्मृति संप्रदाय से, स्मृति, ठीक है, दोनों याद रखना। और सखी दिया हुआ, ठीक दिया हुआ, ठीक है। रुद्र संप्रदाय से थे विष्णु स्वामी, नाम नहीं सुना तो प्लीज नोट कर लो, विष्णु स्वामी। और कौन सा गलत हुआ, निपक से थे आपके दादू, दादू दयाल, नाम सुना है, दादू, ठीक है। 81 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अरुमोलिवर्मन ने 1010 में तंजावर में शिव को समर्पित राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम का उल्लेख उल्कानंद पेरुमल अर्थात वह महान व्यक्ति जिसने पृथ्वी को मापा हो, मतलब मेजर कर रखा हो, ऐसे दिया हुआ है। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को सकलौतारापथनाथ की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है संपूर्ण उत्तर के भगवान, लॉर्ड ऑफ द एंटायर नॉर्थ। कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं है, हाईलाइट कर देते हैं आप लोगों के लिए। ये वर्ड आपको देखना है और ये वर्ड देखना है, ठीक है। 82 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। असरगढ़ ताम्रपात्र पत्र अभिलेख के अनुसार यशोवर्मन को मुखारी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ईश्वर वर्मन के सिक्कों और मुहरों से पता चलता है कि वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, न्यायप्रिय शासक थे, बहादुर थे, शिक्षा के संरक्षक थे। कीर्तिवर्मन द्वितीय को इतिहास में हुणों का विरोध करने और हुणों को पराजित करने के लिए याद किया जाता है, अपोजिंग एंड डिफीटिंग द हुन्स। कौन सा सही है, बी ठीक है, तो गलत क्यों हुआ ये तो देखना पड़ेगा। असीगढ़ का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उसमें ईशान वर्मन को माना गया है, ना कि यशोवर्मन को। और ईशान वर्मन के कॉइन्स पे बताया गया था कि वो बहुत ही लर्नेड पर्सन थे और काफी अच्छे रूलर थे एंड ऑल, और ईशान वर्मन को ही माना जाता है कि उन्होंने हुन्स को हराया था। 83 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। विजयादित्य व्यापक रूप से अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधि के लिए जाने जाते हैं, टेंपल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। पुलकेशन 1 ने कर्नाटक के वातापी में राजधानी बनाकर राज्य की स्थापना की थी। विक्रमादित्य 2 ने राजमल्ल की उपाधि धारण की थी और पुलकेशन 2 को कहा गया था दक्षिणोपथेश्वर। इनकरेक्ट बताइए। सी गलत है, क्यों, बस इसलिए कि विक्रमादित्य 1 थे, ठीक है। 84 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन था, कंटेम्पररी ऑफ हर्षवर्धन। कीर्ति राजा का ताम्रपत्र शिलालेख 1018 में सूरत में खोजा गया, जिसमें उनके पूर्वजों के नाम गोगी राजा बारप्पा निबारक के रूप में सूचीबद्ध हैं, याद रखना एंसेस्टर्स के नाम है ये। ऐसा माना जाता है कि वत्सराज ने भगवान सोमनाथ के लिए एक स्वर्ण छतरी बनवाई थी, गोल्ड का ऐसे अम्ब्रेला बनवाया था, और एक निःशुल्क भोजनालय भी बनवाया था, फ्री ईटरी। इनकरेक्ट बताओ कौन सा है। ये 17 में बनवाई गई थी एक्चुअली, ठीक है, इनमें से कोई गलत नहीं है। 85 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। त्रिलोचन पाल से संबंधित 972 शाक के समय के टाइम 2 ताम्रपत्र शिलालेख खोजे गए थे, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस खोजे गए थे इस टाइम पे। महेंद्रवर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन को लिखा और इन्होंने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण कराया, केव टेम्पल। कोई गलत नहीं है। 86 गलत विकल्प का चयन करें। नरसिम्हवर्मन प्रथम के सम्मान में ही महाबलीपुरम के ममल्लापुरम को भी नाम से जाना जाता था, मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज ममल्लापुरम, महाबलीपुरम इज नोन एज ममल्लापुरम। नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम में राज सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। राज सिम्हा ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की, या फिर इनमें से कोई नहीं। सी गलत है, क्यों, ये आपका नरसिम्हवर्मन 2 या फिर राज सिंह ने कंस्ट्रक्ट कराया था टेम्पल आपका ये, और सिंह विष्णु सुना है आपने नाम, सिंह विष्णु या सिंह विष्णु, उनका टाइटल था अवनी सिंह, मतलब लायन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का शेर, तो ये थे सिंह विष्णु, ठीक है, नाम से पता चल रहा है लायन और ये, ठीक है। 87 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। परांतक प्रथम ने
पल्लवों को तोड़ने वाला की उपाधि दी थी, मतलब ब्रेकर ऑफ द पल्लव्स। परांतक प्रथम ने मदुरई का विध्वंसक और मदुरई पर कब्जा करने वाले की उपाधियां भी धारण की थी, डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरई, कैप्चरर ऑफ मदुरई। और परांतक वन ने 949 में तक्कोलम की लड़ाई में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किया था। करेक्ट पूछ रहा है आपसे ये, सी सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है। नहीं 87 का, सॉरी एक सेकेंड प्लीज प्लीज प्लीज, बी सही है, सेकंड और थर्ड ठीक है बिल्कुल, तो पहला गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया। तो ये आपके राजसिंह थे जिनको ये टाइटल मिला था, ब्रेकर ऑफ द पल्लव, पल्लव भंजन बोलते थे इनको, ठीक है, राजसिंह, राजसिम्हा या राज सिंह, ठीक है, परंतक वन्नी राज सिम्हा। 88 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। कोलंतुंग प्रथम ने शुंगम तवर्ता की उपाधि धारण की थी, ठीक है। कोलंतुंग प्रथम को वेंगी के पूर्वी चालुक्य को चोलों के साथ एकजुट करने का श्रेय दिया जाता है। और उत्कृष्ट लेखन कंबन सुना होगा आपने, जिन्होंने तमिल का रामायण लिखी थी, कोलंतुंग प्रथम के दरबार के कोट थे, वो कोट पोएट थे। और कोलंतुंग प्रथम को जैम कोंडा चोल की उपाधि दी गई थी। इनकरेक्ट पूछ रहा है, डी गलत है, ये उपाधि दी गई थी राजाधिराज को, ठीक है, मतलब द विक्टोरियस किंग। 89 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अपनी मृत्यु के तरीके के कारण विक्रम चोल को येनाई मेल थुंजा देवर के रूप में जाना जाता है, मतलब बाय द मैनर ऑफ डेथ, येनाई मेल थुंजीना देवर। संस्कृत ग्रंथ रामचरित में पाल शासकों के इतिहास का वर्णन है। रामचरितम संत कुमार पिल भट्ट बौद्ध धर्म के आलोचना करने एवं वैदिक परंपरा का समर्थन करने के लिए विख्यात थे। गंग राजवंश के राजा राजमल चतुर्थ के शासनकाल के दौरान श्रवण बेलगुला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, ये गलत है। ये अपनी मृत्यु के तरीके के कारण राजाधिराज को ये उपाधि दी गई थी, मतलब हाथी पे सवार राजा जो मारा गया, एक्चुअली इसका मतलब ये है, ठीक है। द किंग हु डाइड ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, राजाधिराज की बात हो रही है, विक्रम चोल की नहीं हो रही। 90 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महावीर, जिन्होंने गणितासार संग्रह लिखा था, कर्नाटक के 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जो राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। और अरब इतिहासकार तबरी ने पुलकेशिन द्वितीय एवं खुसरो द्वितीय के बीच संबंधों की जानकारी दी है, दैट देयर वर रिलेशनशिप्स बिटवीन दोस टू। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के गुरु थे। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सही हैं सारे, ठीक है। ये देखना है, तबरी के ऑथर और कर्पूर मंजरी देखना है। 91 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जहीरुद्दीन मोहम्मद औफी ने फारसी भाषा में जवामी उल हिकायत या लावामी उल रिवायत नामक ग्रंथों को संकलित किया था, ये बुक्स के नाम हैं। और मोहम्मद औफी जो हैं वो कोर्ट में रहते थे इल्तुतमिश के। सिकंदर लोदी के संरक्षण में उसके वजीर मियां भुआ ने संस्कृत भाषा में लिखे गए औषधि शास्त्र के एक ग्रंथ का तिब्बे सिकंदरी नाम से पारसी में अनुवाद किया था। इनकरेक्ट पूछ रहा है, कोई गलत नहीं है। 92 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मकबरों का अष्टकोणीय आकार मध्यकालीन भारत में लोधी वंश की विशेषता थी, ऑक्टागोनल शेप। दिल्ली सल्तनत में छोटे भूस्वामी को खूट या खुट कहते थे। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी, मतलब लैंड रेवेन्यू रेंज वाज हाईएस्ट रेट। इतलाक नामक प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बताइए कौन सा करेक्ट है, सारे ठीक है। 93 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था, इसके लिए उसे बिस्वा को इकाई माना था। बिस्वा वाज कंसिडर्ड एज द यूनिट। 11वीं सेंचुरी में अल बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था, इंपॉर्टेंट है ये। एक अध्यादेश द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि पर खराज के रूप में निश्चित कर दिया था, मतलब टैक्स लगा दिया था इतना। इनकरेक्ट बताओ, कोई गलत नहीं है, तो ये प्लीज प्लीज देख लेना। योग सूत्र और 50% खरज है ये, और बिस्वा। 94 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लोधी शासक बहलूल लोधी के कार्यकाल में आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ मदन ए शिफाए सिकंदर शाही की रचना की गई थी।
जामा मस्जिद जो है गुलबर्ग की, वो 14वीं शताब्दी में बनी फिरोज शाह के टाइम पे। और सिकंदर लोदी के टाइम पे एक नया आर्किटेक्चरल स्टाइल आया जिसमें 2 डोम्स को रखा जाता था इंस्टेड ऑफ 1 डोम, मतलब 2 गुंबद एक गुंबद की जगह। और फाउंडर खिलजी डायनेस्टी की जलाउद्दीन खिलजी। आंसर, इसका आंसर है सी। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पहला गलत है। क्यों गलत है? एक आध आप लोग भी बता दो मुझे। या नहीं बताओगे? ये सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड था जहां पे जो ये आयुर्वेद का ग्रंथ है इसकी रचना की गई थी। सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड था। 95 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया, कल्चरल एक्टिविटीज भी बढ़ावा दिया वहां पे। सबसे पहले इल्तुतमिश ने वास्तविक रूप में पहले मदरसे की स्थापना की थी। द फर्स्ट मदरसा वाज एस्टैब्लिश्ड। मोहम्मद बिन तुगलक ने डुआब क्षेत्र में अकाल और महामारी से बचने के लिए स्वर्ग दुआरी नाम का एक शिविर लगाया था, एक कैंप टाइप। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबुदाबाद रखा था। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ए, ये जो है इल्तुतमिश ने किया था काम, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी सब ठीक है, ये वाला ध्यान रखना। 96 विचार कीजिए, बस आंसर मत दीजिए, ठीक है। इब्ने बतूता ने अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद रेहला नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, ट्रैवलोग लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के विकास के लिए उन्हें सौंधर नामक कृषि ऋण दिया था, एग्रीकल्चरल लोन सौंधर। अभी टकावी देखा था, एक सौंधर आ गया। गयासुद्दीन बलबन ने अपने कार्यकाल में सौंधर नामक ऋण माफ कर दिया। फिर बताइए सही कौन सा है? पहला और दूसरा सही है। ये जो एमबीटी ने एक्चुअली ये एफएसटी ने माफ किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं, एफएसटी ने माफ किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। बहुत ही लो इंटरेस्ट पे लोन मिलता था। 97 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, करेक्ट ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी ने कथन कहा कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं। आई डोंट नो व्हाट इज लीगल और व्हाट इज इलीगल, आई विल मेक लॉज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण कराया था। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान राजा महमूद लोदी और मुगल सम्राट बाबर के बीच लड़ा गया था। बताइए आंसर। बाबर यहीं से तो कॉन्करर बना था, सारे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 98 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये वही बात है, देखो मैंने बताया था ना, युद्ध सारे पता होने चाहिए, कौन जीता कौन हारा ये पता होना चाहिए। पढ़ ले उसको एक बार, बताती हूँ मैं सही आंसर। इनकरेक्ट इसमें से कोई नहीं है एक्चुअली। तो देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 आप जानते हैं किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर यहां से कॉन्करर बन गया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है अकबर और हेमू के बीच में, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में 1556 में। अकबर हैड बीन द कॉन्करर इन दिस बैटल, ठीक है। थर्ड होता है आपका अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव, तो मूवी भी है ना संजय दत्त की और अर्जुन कपूर वाली, 1761 में। यहां पे बना अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तीनों बता दिए मैंने। 99 अब तो खुश हो जाओ। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार कार्यालय बनाया, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। जहांगीर को फूलों से विशेष लगाव था, उसी के संकेत पर कवि मतीराम ने गुले अफशा नामक शाही उद्यान बना दिया था, पूरा मतलब रॉयल गार्डन गुले अफशा। और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी वसीयत घोषित की थी, मतलब वसैया घोषित की थी। बताइए, वेल होती है वसैया, डी है इसका गलत। क्यों? ये की थी बलबन ने, ठीक है। और बरनी ने इसे कंपाइल किया था, और ये फारसी में होता था कि हम पहले से अपनी वसीयत घोषित कर देंगे, ठीक है जी। चलिए जी, अब तो बड़ी सी स्माइल। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। औरंगजेब ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पाल शासक धर्मपाल ने 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए दान में दे दिए थे। जाओ मौज करो। भारत में मुगल राजवंश की स्थापना का श्रेय तैमूर लंग तथा चंगेज खान के वंशज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को जाता है। शेषासुरी ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। बताइए क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट, पहला गलत है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया था अलाउद्दीन ने, रणवीर सिंह ने, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल ठीक है। शेरशाह सूरी ने स्टैब्लिश की थी ये सिटी। इसी के साथ मजे मजे में हमारा टेस्ट हो गया खत्म। अब आपको क्या करना है? बैठ जाना है बस वीडियो बंद करके, हैं?
नहीं, आपको अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अपनी डायरी ऑफ मिस्टेक्स में अपनी मिस्टेक्स लिखनी है और उन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी पेपर में दोहराना नहीं है। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ पढ़ते रहिए, बस हंसते मुस्कुराते गीत गाते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।